प्लेयर थोड़ा सा मिस नजर आ रहा है। कौन सी वो टीम का रहेगा, मुझे चांसेस लग रहा है शायद कहीं वो एंटिटी तो नहीं, एक बार देखेंगे जरूर, बट अभी के लिए हमारा ये फ्लाइट पाथ देखने योग्य होगा। बहुत सारी टीम फंसने वाली है फ्लाई पाथ से। जैसे ही हमने वो ओवरव्यू ले लिया था ना मिलिट्री जी बेस हाँ। के ऊपर से ये फ्लाई पाथ जा सोच विचार करके, बेशक कल के दिन में काफी जल्दबाजी, कल कल एक के बाद एक बैटल्स हमें देखने को मिलती है, लेकिन आज मुझे लग रहा है सोच समझ के बैटल्स को अंजाम दिया जाएगा। बट आप गाइस ध्यान रखिएगा, ये जो वॉचिंग आप अनलॉक करते रहेंगे, आपके साथ साथ आरपी का भी अनलॉक होता रहेगा। लेकिन अभी के लिए इस फाइट को अनलॉक कर दिया टीम आईक्यू सोल ने। सामने है टीम तमिलास का चैलेंज। यूजुअली टीम तमिलास इतनी जल्दी इस फाइट को आगाज करती है, लेकिन अब आगाज कर दिया है तो अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मात्र अब 2 ही खिलाड़ी यहां से बचे हुए हैं। कोशिश है रॉनी की पहले अपने साथी को भी रिवाइव देने, लेकिन साथ ही साथ टीम तमिलास के जो खिलाड़ी है उनको भी ढेर करना बहुत जरूरी हो चुका है अभी के लिए। रॉनी एंड नकुल 2 ही खिलाड़ी बचे हुए, बट चलिए यहाँ पे नकुल। नकुल को मिलती थी ओपनिंग। रॉनी इज आल्सो देयर, टीवीवी से एफवीवी स्विच कर रहे हैं और ये देखिए एक और फ्रैग मिलेगा। रॉनी एंड वाह। नकुल दो फ्रैग लेके गए। जोकर ने स्कोर को बचा लिया जाएगा, बट जितना जल्दी रिवाइवल हो जाए उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज़ सर्कल का सेंटर है अभी गट का। बहुत सारी लैंडिंग करते हुए ये एंट्री करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल सा नजर आ रहा है, लेकिन जूसी आपने इस पार्किंग तरीके जो आपने पार्किंग करी उसमें आपने 50% अपनी एचपी गवा दी है। अब सोच समझ के इस बैटल को अंजाम दीजिएगा। बट जादू अभी भी एक ऐसे एंगल को होल्ड करके बैठे हुए कि आप कितने भी ग्रेड फेंक लीजिए, शायद उनको ज्यादा भी दिक्कत नहीं आ रहा। देखिए एक भी डैमेज, एक भी एचपी नहीं गवा रहे उस तरीके से। टीम एक्सपार्क एलिमिनेट होती हुई नजर आ गई। यहाँ पे अब 19 खिलाड़ी हमारे समक्ष बचे हुए हैं। अभी 7 टीम सर्वाइव कर रही है और अभी देखिए बहुत सारे प्लेयर्स, 19 में से करीबन 10-12 प्लेयर्स तो सर्कल के बाहर ही नजर आ रहे हैं। या सर्कल के अंदर भी कोई प्लेयर है? मिनी मैप पे नजर डालिए, मुझे लगता नहीं सर्कल के अंदर कोई भी खिलाड़ी है। लेकिन इसी बीच गाइस लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम 4,92,000 सबका हमारा टारगेट है। हेल्प अस हिट दैट। जो लोग भी है वो आइए सब्सक्राइब करके वापस जा सकते हैं आप लोग वॉच पार्टी की तरफ। बट फिलहाल आईकू सोल आ चुकी है। आईकू सोल ने कहा पार्टी चल रही है, हमें नहीं बुलाया, तो चलिए दे हैव इनवाइटेड देमसेल्व्स इनटू द पार्टी। लेकिन अब सामने की तरफ खिलाड़ी 8 बिट प्रॉब्लम में जूसी को डाउन किया गया है और अभी 7 टीम्स अब भी मौजूद हैं, बट सामने कंपाउंड है, नकुल भी सामने और अब अंदर रूम था। एस पावर गए, जूसी का कंफर्मेशन, आदित्य का कंफर्मेशन, 8 बिट कंफर्म होती हुई एक और टीम लॉबी के लिए एग्जिट करती हुई। आईकू सोल हालांकि कैजुअलिटी जरूर हुई रोनी बाजी के रूप में, लेकिन अभी भी 3 मेन स्ट्रांग, 3 मेन डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। प्ले जोन से एस पावर, प्ले जोन का फटका पड़ा। एस पावर डाउन, कंफर्मेशन गॉडलाइक के न्यू प्लेयर ले गए। बट आप ये देखिए वो तो लेके चले गए फ्रैग्स। अब देखिए फायदा कोई ना कोई उठाएगा, लेकिन यहां से आईक्यू सोल के लिए खतरा है जरूर, क्योंकि विंड गॉड ने शायद उनको स्पॉट करा है। जी हां, यहां से वो फ्रैग सभी तार कंफर्म करते नजर आएंगे टॉप 5 में। अब हम सारी टीम्स को देख पा रहे हैं। मेडल स्पोर्ट्स ने भी अपनी जर्नी टॉप 5 तक तय कर दी, बट सामने बैठी टीम साइक, जिनको हम काफी देर पहले अगर देखें वो हिल टॉप पे देख रहे थे, लेकिन उन्होंने भी सर्वाइवल गेम प्ले खेला आ चुके, बट अभी खतरा नहीं डरा है। सर्कल का अभाव उनके पास बना हुआ है। मेडल स्पोर्ट्स कहां से इतना लूटपाट मचा कर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी तक वो ग्रेनेड्स खत्म नहीं हो रहे, मोनोटॉन खत्म नहीं हो रहे, लेकिन अब शायद मुझे लग रहा है आउट ऑफ इन्फेंट्री, आउट ऑफ ट्रेबल शायद नजर आ रहे हैं। और ये बैटल बुलेट से क्यों नहीं हो रही है आसपास, मतलब बुलेट्स का सहारा तो लिया ही नहीं जा रहा। पूरी फाइट में सबसे बेटर लोकेशन अभी के लिए विंगॉट के पास है। और लाइक शिनचैन को डाउन किया गया, सवितार का ग्रेनेड न्यू प्लेयर को भी डाउन किया गया, लेकिन जेली रिटालिएशन दिखाते हुए जादू को डाउन किया गया। बट मेडल स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। टीम साइक कल का दिन अच्छा गया था, आज का दिन पहला मुकाबला, इसको भी सक्सेसफुली डिलीवर करना चाहते हैं ताकि पॉइंट्स टेबल में वो एवरेज अंक इनके पास आ जाए। ऑनकोर थोड़ा सा क्लोजिंग करेंगे, लेकिन यहां पे मिस्टर स्प्रे का स्प्रे ऑनकोर को डाउन करेगा। राइट वे कंफर्मेशन भी आ चुका है। इस ब्लैक ने एनकोर को कंफर्म किया, लेकिन अब डार्क लॉर्ड और क्योया के ऊपर सारा का सारा दारोमदार। अब भी हमारे समक्ष 4 टीम सर्वाइव कर रही है गाइस। मेडल स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी और ये मॉली, इस ब्लैक की मॉली जा रहे थे, एग्जिट करना चाहते थे, सेफ्टी की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन जाते जाते पीछे से आग लग गई और डार्क लॉर्ड डाउन। लेकिन अब क्योया मुझे नहीं लगता वो रिवाइवल करने की कोशिश भी करेंगे, बिकॉज़ दैट्स अ रिस्की मूव। सामने प्लेयर को स्पॉट किया, लेकिन इनकी तरफ भी खिलाड़ी आ रहा है। डार्क लॉर्ड गए, क्योया भी एग्जिट करते हुए नजर आए, लेकिन अब विंड गॉड के 3 खिलाड़ी, ये चिकन काफी हद तक इनके हाथ में आ सकता है। यहाँ पे 7 फिनिशेस खाते में है। गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी मौजूद है, आगे टीम साइक है, इन्हें भी शॉट दिया जा रहा है और अभी के लिए चलिए विंड गॉड एडवांटेज उठा रही है। नंबर्स का पूरी तरह से एडवांटेज, लेकिन चैली क्या अपनी जगह को अब बदलना चाहेंगे? अभी बहुत बार ऐसे देखने को मिल जाता है कि आप 50-50% अपनी बॉडी का हिस्सा थोड़ा सा बाहर रख लेते हैं, ताकि वो जो एचपी है वो बिल्कुल भी ना गवाते नजर आए। बट आखिरी 2 फर्स्ट एड किट्स, बट साथ ही साथ खतरा है टीम साइक के इन खिलाड़ियों का। मेरे ख्याल से मुंह फेर दिया, अभी के लिए फाइट नहीं लड़ना चाहते जेली। हेलमेट दिख जाता है। हाँ, वो कह सकते हैं बिल्कुल एक स्मार्ट उनकी तरफ से स्ट्रेटेजी, और ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए वो जो लेग पार्ट है बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, वो क्रॉप फील्ड है, वहां से नहीं दिखने वाला। अभी के लिए चाहते हैं गॉडलाइक जेली की फाइट होने दीजिए, हम एक सही मौके की तलाश में स्प्रे करेंगे, और अगर ये स्प्रे सही जाएगा और एस ब्लैक जिस तरह से क्रॉस इनका जा रहा है, शायद उनको लग रहा है कि जेली की लोकेशन हमने स्पॉट करेगी, लेकिन जी नहीं, फोकस वापस से विंड गॉड की तरफ उनका आता नजर आएगा। देखिए अभी के लिए जेली के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टीम साइक के अगेंस्ट विंड गॉड फाइट करती हुई। एक प्लेयर को स्पॉट किया था, इस ब्लैक का कंफर्मेशन आ चुका है और अब आखिरी खिलाड़ी जेली को ढूंढने की कोशिश करेंगे। 3 खिलाड़ी विंड गॉड की तरफ और 1 खिलाड़ी जेली बाहर जा रहे बाहर हो। की तरफ चले गए। ही डज नॉट वांट टू गिव द फ्रैग, उनको पता है 1v3 इस तरीके के ओपन सर्कल में ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो लेट्स नॉट गिव द फ्रैग। चलिए विंड गॉड का बट कहां की तरफ निकल, इस बार बीचों बीच निकलता है कि नहीं, ये देखने योग्य होगा। चलिए ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं बीचों बीच पर, लेकिन हां सर्कल के सेंटर की काफी समीप से वाला। आज आपने पूछा नहीं कि पिकाडो की दरमियान में कोई और, जी हां, लेकिन आ चुकी है एक टीम, शायद बहुत जल्दी वो दस्तक भी देती हुई नजर आएगी। कौन सी वो टीम रहने वाली है? एंटिटी। और मुझे लग रहा है कि जहां तक जो लॉबी में नंबर 62 काफी मुझे लग रहा है कि शायद खतरा टीम एंटिटी का ही लग रहा है, जो अपने साथ 2 ही खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि उनका ये जो सफर है ग्रैंड फाइनल तक कभी काफी मुश्किल ही रहेगा, लेकिन जाते आते इतना मुझे पता है वो बहुत हताहत करने वाले कार्निवल गेमिंग ये क्या कर बैठे अक्षत एंड कॉब्लिन, उनका वो नॉकआउट अब काफी मुश्किल होगी। देखिए अभी पॉस्ट है, अपने साथी को रिवाइवल दिया जाएगा और नियो को सबसे पहले टास्क है कि पहले रिवाइवल दिया जाए। जी हां, दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो पहले एक साथ रिवाइवल हो जाएगा तो वापस से नंबर्स हो जाएगा 2v4 का। हेक्टर भी शायद उस रिवाइवल की प्रक्रिया को अंजाम अगर दे दे तो बेहतर है, लेकिन शायद वो कवर के लिए रुके हुए। जी हां, उनको पता है कि उनसे पहले उन्होंने सामने खिलाड़ी को रिवाइवल दे दिया, अपने साथी को रिवाइवल दे दिया है। थोड़ा सा अंदर पहुंचने की कोशिश कीजिए, नंबर्स का एडवांटेज तो चलिए आ तो जरूर गया, रीसेट करने की कोशिश, फर्स्ट किट वगैरह सब कुछ लगा दीजिए, स्मोक्स वगैरह करके वो एंगल्स को ब्लॉक करने की कोशिश, ताकि विजन पूरी तरह से ब्लॉक हो सके, बट एक साथ पहुंचे। अब मेरे ख्याल से एंटिटी आपके पास वापस से वो मौका है जरूर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाली कार्निवल के यहाँ से पीछे बैकफुट में हटकर। बैक टू बैक 2 नॉक्स लिए, वापस से रीसेट मिल चुका है कार्निवल गेमिंग को। जितना जल्दी हील करे उतना अच्छा है। और देखिए कार्निवल गेमिंग की समझ इस पूरे इलाके की इतनी ज्यादा है, जो एंगल्स हैं जहां से एनिमी उनके ऊपर वार कर सकता है, हर उस एंगल पे शॉट्स दे रहे हैं। अभी जो हल्के फुल्के एंगल्स होते हैं जहाँ पे एनिमी
पीक करके बैठ सकता है, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली शॉट किया जा रहा है। लेकिन अभी फर्स्ट एड किट है, वाई इज ही नॉट शेयरिंग? अक्षत, चलिए अक्षत को शेयर कर देते तो अच्छा रहता, बट अब कुछ और चल रहा होगा उनके दिमाग में। लेकिन हील जितना जल्दी कर ले उतना अच्छा है। सामने की तरफ खिलाड़ी है और अब इनविट के ऊपर चॉइस है, क्या वो मार्कोस गेमिंग के बच्चे 2 खिलाड़ी को डाउन करेगी। बट फिलहाल के लिए पिकाडो की बैटल एक अलग ही रूप लेती हुई नियो जाएंगे, कुछ डैमेज दिया, शॉट देने की कोशिश, जी हाँ अब मिलेगा नॉक। नियो द्वारा ट्रॉय को डाउन किया गया, बट इसी बीच गॉब्लिन को भी डाउन किया गया। एक और कंफर्मेशन, मल्टीपल प्लेयर्स को डाउन कर दिया है यहाँ पे, और अभी के लिए कार्निवल गेमिंग एंटिटी को एलिमिनेट करती हुई नजर आई। एल्पोजो जाती है यूजुअली टीम अगर एंटिटी की हम बात करें, बट अंदाजा नहीं था जब 2v4 की सिचुएशन में सोचा कि चलिए चैलेंज देते हैं। यहाँ अच्छा खासा चैलेंज दिया, इतना आसान नहीं था, आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन 2v2 की सिचुएशन तक यहाँ पर आगे कर इनसेन। तो हर कोई फिलहाल ये नहीं दिखेगा कौन सी टीम है, सब सीधा एंट्री करेंगे शिनचैन के द्वारा वो मेडल का वो नॉकआउट, और ऐसा लग रहा है कि मानो थर्ड पार्टी जी हां अंजाम दिया जा रहा है टीम गॉडलाइक के द्वारा। पिंक पांडा अकेले खिलाड़ी बचे हुए हैं सामने की तरफ, अब खिलाड़ी आ तो चुके हैं, क्या इन्हें बचा पाएंगे? नहीं, डार्क लॉर्ड आए और फिनिश कर दिया। डार्क लॉर्ड मेडल स्पोर्ट्स काफी अच्छी तरीके से पुश किया, लेकिन अब टीम गॉडलाइक आ चुकी है फाइट में। डार्क लॉर्ड पैराडॉक्स कहां भाग रहे हैं? ट्राई आउट रुकेंगे गाड़ी को? नहीं, अभी के लिए तो ये कार चेज होती हुई, बाकी का इस्तेमाल अब रुक चुके हैं, बट अब स्प्रे करने की कोशिश। डार्क लॉर्ड क्या बच पाएंगे? चलिए बच गए हैं। मुझे लगता है राइट साइड पे पैराडॉक्स की तरफ स्प्रे देते तो ज्यादा चांस बन सकता था, बट चलिए अभी के लिए तो नहीं हो पाया सक्सेसफुल स्प्रे, बट स्टिल 2 फिनिश आ चुके हैं गॉडलाइक के खाते में। मुझे लग रहा था उन्हें पता क्या थिंकिंग लगी कि दीवार के आगे खिलाड़ी रोके गाड़ी, लेकिन वो तुरंत ही वहां पर एक संकरा रास्ता जिससे चलते उन्होंने अपनी गाड़ी को बचाया, खुद को बचाया, और अब हो सकता है कि अपने आप को जो सफर है वो और भी आगे तय करते नजर आ जाए। और जो भी नंबर सेट और आईक्यू सोल, मतलब मात्र 2 ही टीम है, और चलिए अब डब्ल्यूएसबी के भी खिलाड़ी में कह सकते हो ज़ेरो भी, लेकिन शायद इनकी भिड़ंत बहुत ही जल्दी मेडल के अगेंस्ट पे देखने को मिलती नजर आएगी। बट गॉडलाइक उन्होंने एंट्री कर ली है, जी हां वो डायरेक्टली स्लैम इन दे चुके हैं, उनको फायदा मिलता नजर आएगा। क्या कमाल की फाइट निकाली जरूर है, लेकिन ध्यान रखना है कि सर्कल का भाव उनको खटक सकता है। अब जेली आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, 3 खिलाड़ी का रिवाइवल यहाँ पे पॉसिबल तो मुझे लग नहीं रहा है। जेली अकेले खिलाड़ी, सर्कल के अंदर ऑन फुट जाना पड़ेगा, गाड़ी भी डैमेज नजर आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जेली को। ग्लोबल स्पोर्ट्स के आर्कलिन को डाउन कर दिया गया है अक्षय द्वारा। जेली सामने की तरफ, विंगॉर्ड नजर आ रहे हैं, आप किस तरफ से जाएंगे? सर्कल सामने ही है, लेकिन इतना आसान नहीं है। कार्निवल गेमिंग के अक्षत को डाउन कर दिया गया है, 3 खिलाड़ी मौजूद थे और अब अक्षत राइट अवे कंफर्म। हेक्टर, गॉब्लिन एंड नियो बचे हुए हैं, आर्कलिन को भी डाउन करेंगे। रिटेलिएशन आ रहा है इतनी अमेजिंग फाइट के बीच में। गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जितनी भी जनता हमारे साथ वॉच पार्टी के माध्यम से जुड़ी है वो भी प्लीज आके एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइबर्स का टारगेट 5 लाख सबका है, आइए हिट कर दीजिए और वापस आप जा सकते हैं। लेकिन एंजॉय द वॉच पार्टीज। बट राइट नाउ कार्निवल गेमिंग के ये 3 खिलाड़ी मौजूद है, हाई ग्राउंड है इनके पास, लेकिन अब सर्कल नहीं है। सर्कल की अप्रोच करनी पड़ेगी जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। अभी गॉडलाइक के प्लेयर का धीरे धीरे कंफर्मेशन होता जा रहा है। अकेले खिलाड़ी जेली बचे थे, लेकिन यहाँ एकेओपी ओपन में आया, हेक्टर को डाउन किया, कंफर्मेशन आईजल के खाली मतलब खत्म होने का वो बदला जरूर लेते नजर आएंगे। अच्छी कोशिश थी 8 बिट के द्वारा, बट उनका भी एलिमिनेशन। लेकिन अभी भी सर्कल के अंदर कौन सी वो टीम है, जी हां अभी के लिए मैं कह सकता हूं डब्ल्यूएसबी खिलाड़ी फाइट नहीं ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि मारो। बट आईक्यू सोल इतने बढ़िया डिसएडवांटेज सामने टीम के पास वो डिसएडवांटेज था, लेकिन उसके बावजूद भी डिसएडवांटेज में टीम आईक्यू सोल आती नजर आई और उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। बट अभी 7 टीम बची हुई है और कुछ टीम ऐसी भी जो सर्वाइव जरूर कर रही है, लेकिन उनका खाता खुला नहीं अभी तक, और उसमें से काफी सारे फ्रैग्स देखने को मिल रहे हैं। 7 टीम्स बची हुई है, 19 खिलाड़ी हमारे सामने। ओरंगुटैन 2 ही बैकफुट पे धकेला तो उसमें अरमान का सबसे बड़ा वो ग्रेनेड रहा है, कितने ज्यादा मतलब उन्होंने मल्टीपल ग्रेनेड फेंके। बट अभी के लिए शैडो आगे बढ़ने की कोशिश अब लगता है ठान लिया है कि डब्ल्यूएस की तरफ जाएंगे, उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। शैडो का ये बार क्या प्रहार ये किया जाएगा उनको लेकर, और जी हां एक के बाद एक 2 फ्रैग्स 1v2 निकाला गया है शैडो के द्वारा, और ये विनर चिकन डिनर टीम गुजरात टाइगर्स अपने नाम निकाल के क्या ही ये खिलाड़ी छोटा नहीं है, हर कोई आ गया है। मुझे लग रहा है कि कोई क्लियर करा रीस्टार्ट वगैरह वो जॉइन नहीं हो पा रहे होंगे इसी चक्कर में, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा डिले हो गया, बट कोई बात नहीं, एक फेयर गेम प्ले रहता है, हर किसी के लिए फेयर प्ले रहता ही रहता है। बट अभी के लिए फ्लाइट पाथ की बात जॉर्ज बुल से होता हुआ मिलिट्री बेस पर जाकर ये अंत करेगा ये फ्लाइट पाथ। बहुत ज्यादा मुश्किल में जाती नजर आई, जी हां वो आखिरी खिलाड़ी जो बचा था जादू आए जरूर, क्या टकराया उन्होंने, मतलब हवा में थे थोड़े एटलीस्ट। हारी के 3 खिलाड़ी बचे हैं, 15 फिनिशेस इनके खाते में। ये कर क्या रहे हैं? ये रुकने वाले नहीं है। अब इस पॉइंट से अगर चिकन डिनर इनका नहीं हुआ तो फिर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊंगा, बिकॉज़ हर टीम से फाइट ले रहे हैं। देखिए 4 में से हो गया, चलिए हो गया। RE स्पोर्ट्स यहां पे आता देखिएगा, और मेरा मार्क वो गेम रहता देखिएगा जहां शुरुआत हो चुकी है और काफी तगड़ी, लेकिन गेम तो देखिए जब शुरू की एक अच्छे कास्टर को भी जैसे बुलाया जाए जैसे कि मैं, I mean, you also have got the best assaulters. देखना पड़ेगा कैसा अप्रोच रहता है, बट यहाँ पे देखिए ट्राई आउट जो है नॉक कंफर्म करेंगे कैरी के ऊपर। कैरी यहाँ पे नॉकडाउन हो जाएंगे। आप ब्रिटिश और गॉडलाइक के बाकी के खिलाड़ी आगे जाके पुश कर चुके थे, बट यहाँ पे देखिए उस चीज का खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ा है। पहला नॉकआउट टीम गॉडलाइक के पास आया, लेकिन पहली कंफर्मेशन टीम गॉडलाइक के प्लेयर की हुई। अभी भी वो स्प्लिट्स आपको कामयाब दिख रही हैं, और उन स्प्लिट्स के साथ थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आपको बढ़ती दिख रही हैं, मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। ट्राउट की एचपी देखिए काफी कम की है, बहुत दूर हो चुके हैं खिलाड़ी एक दूसरे से, और अगर आप इतना दूर रहेंगे टीम साइड क्यों वो जीत रहे हैं इस बात का बस ये देखिए। अगर यहाँ पे ट्राउट आगे बढ़ते हैं, मैं कहता हूं भले वो एक आधा नॉकआउट निकाल ले, पीछे खिलाड़ी बैठा है ट्रेड गेम कंफर्म करने के लिए, एंड दैट्स हाउ यू प्ले। एक पहला टर्न आता दिखा जरूर से, और नीचे इसके साथ वो खिलाड़ी अंडर करता दिखेगा, लेकिन बच के निकलने में सक्षम। और लीजिए यही चीज की तो बात की, जब प्लेयर्स आपके एक दूसरे के निकट होते हैं ना, तो वहां आती है वो ट्रेड गेम, और टीम गॉडलाइक बहुत ज्यादा दूर थी, वो फैलाव काफी ज्यादा था, और अब समेटते हुए खुद को वो दोनों प्लेयर्स निकलते दिखेंगे यहाँ से, या शायद वो फाइट की तरफ जा तो सकते हैं। मौका है अभी भी, आपके प्लेयर डैमेज दिया, लेकिन फिर 4v2 का वो एक रिस्क, अब तो 4v3 हो चुका है, वो फ्रैग कंफर्म हुआ, 4v3 का वो एक रिस्क, ये मुझे लगता है कि टीम गॉडलाइक तोल रही है कि नहीं, सही नहीं है हमारे लिए। एब्सोल्युटली वो वहां से स्टार्ट है वो आगे बढ़, लेकिन शिनचैन ये कोई और खिलाड़ी है क्या? ये प्रोडक्शन के कांस तो हमें सुनाई दिया है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए जेली यहाँ पे नॉकडाउन हो जाएंगे। इनफैक्ट जेली नहीं, जॉनसन यहाँ पे नॉकडाउन हो जाएंगे, बट उसी के साथ आप देखिए गॉडलाइक की जेली डेफिनेटली जूझते हुए नजर आ रहे, गाड़ी के अंदर डेफिनेटली गए थे, बट बहुत बढ़िया तरीके से रिवेंज डेफिनेटली लिया गया। वो लगा था कि भाई कलेक्शन 3 पे पीक कर रहे हैं इस रिकॉर्ड के ऊपर, बच गए यहाँ पर वो खिलाड़ी। लेकिन देखिए यहाँ
टीम गॉडलिंग नहीं बच पाई, 14वें पायदान पे उनका आपको यहाँ पर समापन दिखेगा मात्र 3 फिनिशेस के साथ ही इस लॉबी को छोड़ेगी और यहाँ से बाहर जाएगी, जबकि लॉबी के अंदर कुछ इनिशियल फ्रैग्स भी जो आए थे, 21st इनिशियल फ्रैग्स वो आपको आते दिखेंगे, लेकिन वांटेड बैन किया है माफिया को, चलता रहेगा ढोरो के द्वारा। और यहाँ पर साथ के साथ टीम 0 भी फाइट के अंदर लीजिए तमलास का तो समापन वो 7वें पायदान पे होगा, मगर आईकू सोल वो ग्रेनेड कनेक्शन ढूंढते हुए रेडी, एक मौका है आपके पास, एचपी है आपके पास, आगे बढ़िए, प्रयास करिए कि कंफर्मेशन निकाले और साथ के साथ एस पावर के हाथ में वो ग्रेनेड, क्या पता वो ग्रेनेड ही एक आखिरी ग्रेनेड हो जिससे कि पूरी टीम एक्सपार्ट पूरी टीम 0 का और यहाँ लीजिए समापन आपको होता दिखा, वो ग्रेनेड आती दिखी और उसी के साथ वो समापन जिस चीज की बात की एस पावर के हाथ में अगर वो ग्रेनेड है तो फिर समापन होता ही दिखेगा। आईकू सोल बची है, एक तरफ बची है टीम हाइड्रा, इन दो टीमों की आपस की वो भिड़ंत और क्या टीम आईकू सोल वो टीम बन सकती है जो यहां से उस विनर चिकन डिनर को वो अपना बना के जाए। नंबर्स गेम नहीं है, मात्र 2 प्लेयर्स है एस पावर और जोकर, बट एस पावर का ग्रेनेड अभी भी तलाश कर रहा है उन खिलाड़ियों की, आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। एस पावर आपको जरूर से एक प्लेयर तो ऑलरेडी डाउन इट इज अ 2v2 बैटल जहां पर चांसेस काफी है, स्पॉट किया बट पीछे हटेंगे, कवर्स के अंदर रहेंगे, लेकिन जिस स्पीड से जोकर बढ़ रहे हैं आई डोंट थिंक सब कुछ बचा है यहां से, कुछ भी नहीं बचा है सरदार जी। इट्स अ बैटल बिटवीन हैंड ऑफ गॉड एंड द किंग्सलेयर्स। अभी फिलहाल के लिए तो ड्रैगन सोच रहे कि कैसे अपने फॉलन खिलाड़ी अपने खोए हुए ब्रदर को लौटाए। इस गेम के दौरान अगर एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा आ गए तो फिर बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाएगी जोकर के द्वारा, एक बहुत बड़ा मॉलोटॉव, एक अनदर नॉक मिलता हुआ टीम आईकू सोल धीरे-धीरे करके टीम हाइड्रा को निस्तनाबूद करते हुए एस पावर कोशिश करेंगे आगे जाने की, नेड लॉक की गई एकदम सही जगह पे, शॉट्स कनेक्ट होंगे, प्रीवियस का फटका, एंड विद दैट बीइंग सेड टीम आईकू सोल क्या लाजवाब चिकन डिनर इस पर्टिकुलर गेम में मीरामार के मुकाबले में मैंने सोचा नहीं था, स्पेशली जब रिवाइवल हो चुका था, बट हाइड्रा उस फाइट में कुछ कर ही नहीं पाई बिकॉज़ टीम आईकू सोल इस तरीके से प्लेस करी अपने दो खिलाड़ियों को और दोनों एक साथ जुड़े, ब्यूटीफुल दिया और एक प्लेयर को डाउन करने की कोशिश करी, दूसरे प्लेयर बगल में उसे भी अच्छा खासा डैमेज दिया और फिर वो कवर फायर्स आपका देखिए इनके टीममेट्स के, तो जो बात कर रहे हैं कि टीम वर्क से वो टीम वर्क होता है, वो चीज अच्छा था। यहाँ पर सैयद का एक अच्छा रिफ्लेक्स था, बट फिर एस पावर की एक ग्रेनेड ने पूरा का पूरा काम चौपट सा कर दिया, आगे बढ़ती हाइड्रा दिखी, आगे बढ़ती दिखी टीम आईकू सोल, फिर उसके बाद तो ग्रेनेड्स और जोकर का ऑफ एंगल काफी रह गया इस पूरी गेम को अपना बनाने के लिए टीम आईकू सोल के लिए। अभी देखिए गेम तो उनका हो चुका है, बट क्या दिन उनके नाम रहेगा वही अभी देखने वाली बात है, बिकॉज़ ऐसे गेम्स में काफी दफा हमने सोल के पायलट्स ना काफी शानदार है, एकदम तंदुरुस्त आपको लेके जाएंगे। फिलहाल के लिए तो हमारा पहला स्टेशन होने वाला है स्टॉपर और आखिरी दफा हम पहुंच निकट रहेंगे, लोगों तक भी जाना, मिलिट्री बेस तक जाना ज्यादा दिक्कत नहीं, सदर्न साइड के हिल पे ऊपर भी एक कुछ स्प्रेस जाते दिखे यहाँ पे किसी द्वारा, तो नाली निकलती दिखेगी जरूर से और इस डबल वाले शॉटगन के साथ एक आधा कनेक्शन और ढूंढने का एक प्रयास रहेगा, जरूर खिलाड़ी को स्पॉट किया, एक शॉट लिया लेकिन नहीं मिस किया, इज गोइंग टू द सेकंड राउंड, प्लेयर को डाउन करने में सक्षम रह पाएंगे क्या? एक अच्छा कनेक्शन यहां पर आता दिखेगा और खिलाड़ी को डाउन किया, बस रहेगी इनके पास और M16 के साथ समापन, लेकिन उनके दूसरे प्लेयर गन भी नहीं थी, पिस्टल भी उठाई अभी जाके और उससे आपका समापन करते देखेंगे प्लेयर्स का। जीटी ये किस तरीके से फाइट ले रहे हैं, लेकिन जैसे प्लेयर भाई बचा रहे हैं अपने प्लेयर्स को बचा रहे हैं, इन फाइट्स को जीत रहे, एक फिनिश निकाला है, नॉकआउट्स भी काफी फैलाए गए हैं, लेकिन एक रिवाइवल की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है। शैडो उनके पास है, माइक्रो उजी और वो प्रयास करेंगे तंग करने का, बट सामने स्लग के हाथ यूएमपी लगी और उन्होंने शैडो को ही डाउन कर दिया। देखिए मैं तो रेकमेंड करूंगा गुजरात टाइगर्स की वो दो नाली लेके तो बाहर मत निकलिए ये घर से, बिकॉज़ अगर आप पिस्टल पे फिर भी चल जाएगा, आप शॉट्स तो एटलीस्ट कनेक्ट कर पाओगे, वो दो नाली से तो गोली चलेगी नहीं जा रही। यहाँ पे आप देखिए नेड्स आता हुआ आपको दिखेगा, फाइनली यहाँ पे क्या चल रहा है, अपोलो के द्वारा पिस्टल से गोली चलाई जा रही है और यहाँ पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स कुछ कर भी नहीं पा रहे फिलहाल के टाइम पे, बंदूकें उनके पास भी है बट बस खून काफी बह गया है, खिलाड़ी काफी इंजर्ड हो चुके हैं। अपोलो के पास एक स्मोक था, एक स्मोक अपने सामने डाल दिया और उसके साथ वो कोशिश करेंगे कि अपनी टीम के साथ फिर से जुड़ जाए, बट फिलहाल के टाइम में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का क्या मूवमेंट रहेगा। बहुत कोशिश की गुजरात टाइगर्स ने सरदार जी, काफी ज्यादा कोशिश की इस फाइट को अपने नाम लिखने के लिए, बट मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, बट देखिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता, दे वांट टू फाइट एंड फाइट कर भी रहे, जीत भी रहे। विक्स की अब यहाँ पर उन्हें भी आपको डाउन होता हुआ देखा और एचपी का है, ये जो एचपी है ना प्लेयर्स के पास, ये वो है जो रिवाइव होने के बाद आपको मिलती है, और एक और कनेक्शन, एक और खिलाड़ी डाउन, झटके भर में पूरी की पूरी टीम जीटी बिखरती हुई, मानो ताश के पत्तों से वो एक महल बनाया और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने जोर से फूंक मार दी, सारे के सारे पत्ते ढह गए और टीम आईकू सोल आ चुकी है, अब उन पत्तों को समेटने वो आ चुके हैं, इन सारे फ्लैग्स को अपना बनाने ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स पहले उनका एलिमिनेशन किया और अब जीटी की स्क्वाड के ऊपर नजर रहेंगे, बिकॉज़ अपोलो वो आखिरी खिलाड़ी है जो दौड़ लगा तो रहे हैं और चेस किया जा रहा है आईकू सोल के द्वारा। ये चेस तो करेंगे, प्रॉपर चेस करेंगे, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवमेंट आप लोगों को दिख जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे देखिए मानिया रुकेंगे नहीं जब तक अपोलो की जान उनके हाथ में नहीं होती, वो डेफिनेटली नहीं रुकेंगे। अपोलो क्या मूवमेंट दिखाते हैं वो देखने वाली बात रह जाती है, बहुत जल्दी बगी घुमाए, बहुत बढ़िया घुमाए, बट इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मानिया उतरेंगे, शॉट कनेक्ट करेंगे। देखिए ऑब्वियसली अगर शॉट कोई भी शॉट कनेक्ट हो जाता वहां पे भी अगर पिस्टल चल जाती तो अपोलो टेक डाउन हो जाते, पर जैसे गाड़ी से उतरे और जिस गति से उतरे और जिस गति से सर्कल भी हमारे मन के साथ खेल रहा है, प्लेयर्स के मन के साथ खेल रहा है, M249 के साथ एक 6-6 लगा हुआ था क्या मैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ ज्यादा ही बड़ी स्प्रे हो गई, बट चलिए हेक्टर के द्वारा जेली को डाउन किया और फाइट्स आपको होती दिखेंगी जरूर से टीम कार्निवल गेमिंग और टीम गॉडलाइक की, काफी समय टीम गॉडलाइक ने बहुत पहले एंट्री हो सकती थी, बट ये जो बार-बार आपको रोटेट इन रोटेट आउट करती दिखी टीम, उसके से कार्निवल गेमिंग को मौका मिला उन्हीं सेम रोटेशंस के साथ अपने ही घर वापस आने का, और जब वो आए तो देखा कि अच्छा खिलाड़ी बैठे हैं, चलो एलिमिनेट किया जाए वो पहला खिलाड़ी जेली, जो कि लॉबी से बाहर हो गए, बट अभी भी 3 प्लस बचे हैं, मौका अभी भी है, पोजीशनिंग इस बार ज्यादा बेहतर दिख रही है टीम गॉडलाइक की, क्योंकि वो कंपाउंड के इलाका वो 4 दीवारी का कवर है, शिंग शैंग इतना ओपन में अगर आप घूम रहे हैं और गाड़ी से ड्राइवर निकाले तो बढ़िया, वरना दिक्कतें बढ़ेंगी। और कार्निवल गेमिंग है साथ के साथ आपको आगे की टीम 8 बिट और यहां पर टीम गॉडलाइक जो थर्ड पार्टी फाइट की बात की थी जो मैनिफेस्ट करना शायद होते ही दिख सकती है यहां से हमें, तो फिलहाल के लिए टीम 8 बिट के ऊपर एक थर्ड पार्टी होता हुआ आप देखिए एक एंटायर कैवलरी आ चुकी है, उनके सामने है काफी सारी टीम, फिलहाल के लिए तो हम देख रहे हैं कि टीम गॉडलाइक की अगर बात करें तो थोड़े से अच्छे पोजीशंस में नजर आ रहे हैं, जेली के द्वारा एक बहुत बढ़िया नॉक जेली इनफैक्ट कोई दूसरे खिलाड़ी है जो उन्होंने यहाँ पे मैक को नॉकडाउन करेंगे, दूसरे खिलाड़ी जो है मौजूद डेफिनेटली है उस रिज के पार, बट माइटी ढूंढ नहीं पा रहे, क्या करने की कोशिश है अभी फिलहाल के लिए सरदार जी? मुझे लग रहा है कि वो ड्राइव बाय के साथ एक आधा प्लेयर जो कि नॉकआउट है ना उसे समाप्त करना चाहते हैं और उल्टा लिखिए ट्राई आउट है जूसी को ही समाप्त कर दिया, चीजें थोड़ी इर्द-गिर्द मंडराती दिखी आपको, लेकिन यहां से अगर आप आगे बढ़े तो नियो नॉकआउट है, आप टीम गॉडलाइक को भी रोका जा सकता है, यहां से कोशिश की जा सकती है आतंकी के द्वारा डार्क लॉर्ड का भी कनेक्शन टीम मेडल भी फाइट में, लेकिन टीममेट में एक मौका था जिसे अभी के लिए छोड़ती हुई आगे बढ़ती दिखी अपने प्लेयर्स को बजाते हुए, वेरॉन के ऊपर भी वो कनेक्शन दिखेंगे, पैराडॉक्स के द्वारा वेरॉन का समापन आता दिखेगा, बट डियोनिसिस वो पैराडॉक्स के ऊपर एक कनेक्शन ढूंढेंगे, ट्रेड गेम इज आल्सो क्वाइट स्ट्रांग, बट यहां पे डियोनिसिस का रिवाइवल देने की जो कोशिश है ये उतनी ज्यादा सही साबित हो, अंदर अब तक आती दिखी नहीं मुझे, बट विंडगॉर्ड को देखिए
देखिए सविता जाके सीधा सेंटर बैठ गई, ये होता है खेलने का तरीका, कोई डर ही नहीं। बट जोर्डन जा वो बाहर निकलेंगे जरूर से, डीबीएस का एक फटका उनके ऊपर उल्टा पड़ता दिखेगा। सैयद के द्वारा वो कनेक्शन था, ट्राई आउट वो आगे बढ़ना चाहेंगे जरूर से, और अब तो आखिरी खिलाड़ी रह चुके हैं सर्कल के अंदर एंट्री वो, लेकिन अभी भी नहीं हो पाई। और यहाँ से प्लेयर बचाना वो तो नामुमकिन के समान लग रहा है। यहाँ पर टीम गॉडलाइक के ट्राई आउट वो प्रयास कर तो रहे हैं निकट जाने का, लेकिन यहाँ से एक रिवाइवल के लिए अगर आप रुकते हैं ऊपर में इस तरीके से काफी मुश्किल है कि रिवाइवल और फिर वो सर्कल के अंदर की जो एक एंट्री है वो हो पाएगी, क्योंकि खिलाड़ी वो इर्द गिर्द मंडाते दिख रहे हैं यहाँ पर। एटलीस्ट एक चीज है कि ट्राई आउट ने अपना बैक संभाल लिया है, उनको पता है कि पीछे से कोई वार नहीं आने वाला है, पीछे से कोई थर्ड पार्टी नहीं आने वाली है, तो एटलीस्ट उनको बस आगे की दिशा में स्मोक करना है। आगे की दिशा अगर स्मोक ऑफ हो गई तो मे बी आसानी हो सकती है। ऑन द अदर साइड अगर आप यहाँ पे देखें WSP के द्वारा, WSP नहीं, ओरंगुटैन काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इट्स गॉड्स रेन ऑन द अदर साइड, बट पीछे दूर दरार हमको एक टीम के द्वारा ओरंगुटैन का खात्मा देखने को मिला, देखने पड़ेगी सविता अगेन विंगॉड और सविता जो कि सेंटर ग्राउंड गए थे, वो एक छोटा शॉक का इलाका हो सकता है, बट ऐसे नहीं। एनिग्मा का तो राज खोल दिया गया है, सीक्रेट को यहाँ पर गिरा दिया गया है, और अब बाकी खिलाड़ी आगे बढ़ देखिए टीम गॉडलाइक के, बट शिनचैन को डाउन किया जाएगा बड़े प्यार से, और इसी के साथ साथ गॉडल जा भी जाएंगे। वो एक अकेला खिलाड़ी है सॉम जिनके द्वारा ये लगातार कनेक्शन देखिए ट्राई आउट निकलना चाहते हैं। व्हीकल किसी भी क्षण यहाँ पर बस होगी, व्हीकल छोड़िए सबसे पहले हटने में अगर देरी की तो दिखने पड़ेगी। जब शॉट आया लेब्रॉन पे डैमेज थी, मगर लेब्रॉन वो नहीं हटेंगे। वो एक बेहतरीन कनेक्शन लेब्रॉन की डीवीएस का, टीम गॉडलाइक चौथे पायदान पे यहाँ से लॉबी वापस जाती हुई। बहुत बढ़िया। अभी फिलहाल के लिए तो गॉडेक्स एंड लेब्रॉन दो खिलाड़ी, उनको पता है कॉस्टिन एग्जैक्टली किधर है। नेड यहाँ पे कुकी जा रही है, बहुत रिस्की नेड था, बट कुछ भी तरीके से यहाँ पे बच निकले। देखिए काफी ज्यादा डैमेज उनके ऊपर पड़ा है, इस शैक से उनको निकलना पड़ेगा बट निकल नहीं पाए, टाइमिंग सही नहीं थी, दरवाजा तोड़ दिया गया था। और गॉडसन के द्वारा एक नेड जो कि बिल्कुल निशाने पे। अभी फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि एनिग्मा के लिए स्ट्रगल्स काफी बढ़ जाएंगे, बट मैं सोच रहा हूँ कि WSP पीछे बैठ के क्या कर रहे हैं, ये बड़ा मजा आ जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे लगता नहीं मैंने फिनिश फील्ड में ओम का प्रयोग देखा है। रेडन एक आर्कटिक वॉरफेयर मैग्नम लेके बैठे हुए हैं, अभी अगर शॉट्स कनेक्ट हो गए और वो दहाड़ हमको सुनने को मिली तो बड़ा मजा आ जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे लगता नहीं मैंने बाकी जो खिलाड़ी है वो एक एक दो नेट लेके जाएंगे ही, तो 9 से 10 ग्रेड अगर पड़ेंगे और पहला ही नेट अगर कनेक्शन ढूंढ ले शोगन का, तो फिर क्या ही बात आपको और करनी। रिवाइवल देने सेम एरिया में बैठे एक और अगर ग्रेड उसी सेम इलाके में चल गया गलती से और जा भी रहा है यहाँ पर डैमेज देखा, वो चिप डैमेज काफी रहेगी, और साथ साथ जस्टिन भी अपना काम करेंगे। नेट वो शोगन के ऊपर भी चलते रहेंगे, बट अब इस नेट के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रहार करना चाहते हैं, वार करना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं टीम WSP को। बाहर के बाहर एक के बाद एक लगातार वो ग्रेड्स गए, और डेल्टा पीछे उनकी वो यहाँ पे स्प्रे जाएगी। शोगन काफी आगे गए, एचपी नहीं है इस खिलाड़ी पे। अनुज वो आखिरी खिलाड़ी आपको यहाँ पर अमर आपको आखिरी दिखने वाले हैं, और यहाँ पर उनका भी कंफर्मेशन आ सकता है। अरमान आगे बढ़ने की कोशिश, और एक और ग्रेनेड पे बात कर दी मैंने, मजा आ गया। बट चलिए अब बातचीत करते हैं, मेरा मार के थोड़ा मजा यहाँ लिया जाए। और यहाँ पर शुरुआत जो है प्लेन पाथ की वो पोर्टियो वॉरियर्स से होती हुई और ऊपर विंड्स के इलाके तक जाएगी। ये फ्लाइट पाथ तो काफी बढ़िया है, देखने में मजा। टीम के अंदर भी प्रयास है, डेल्टा पीजी रेडन को भी करेंगे डाउन। टीम गॉड्स रुकने का कोई नाम ही नहीं, हर दिशा हर जगह वो एक फाइट आती दिखेगी, और लीजिए WSP का भी समापन करती दिखेगी टीम गॉड्स रेन। यहाँ पे 5 टीम्स और 10 खिलाड़ी मौजूद है जी, लीजिए 10 बोला, यहाँ पे अपोलो का खात्मा होता हुआ गॉड्स रेन काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हुए हमको देखने। डेल्टा पीजी एक खिलाड़ी को स्पॉट करेंगे, ज्यादा मौका देंगे भी नहीं, ओजी के ट्रिगर के यहाँ पे पूरा का पूरा खात्मा कर दी जाएगी। और ओरंगुटैन एक ट्रेंच पे बैठी हुई, एक गड्ढे पे बैठी हुई है, ज्यादा अच्छा पोजीशन है नहीं, एकेओपी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रहार, यहाँ पे नेड्स आती है, आतिशबाजी, स्मोक्स डाली गई, नेड्स डाली गई, डीबीएस का स्प्रे डाला गया। और क्या चाहिए आपको खिलाड़ी को मारने के लिए? देखिए बैक्स अगेंस्ट द वॉल, पीछे सर्कल है, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। यहाँ से एक कनेक्शन और कंफर्मेशन ढूंढेगा वो चीज की। और अब यहाँ से अगर हम बातचीत करें तो मार्कोस गेमिंग के हंटर दिखेंगे जरूर, हंटर 7 फर्स्ट पे फर्स्ट लगा, 8वां सर्कल चल चुका हंटर 7। अब तो वो फर्स्ट इतनी देर तक नहीं चल पाएंगे, आगे कितने फर्स्ट चके वो देखने वाली बात है। काफी सारी किट्स बगल में खिलाड़ी आ गए, यहाँ से ढूंढे थे खिलाड़ी है कन्वर्जन। ये अमूमन होता नहीं है कि एक प्लेयर जो सर्कल के बाहर है वो यहाँ से इन बैटल्स को निकाले, बट चलिए वो आखिरी फर्स्ट लगाने का मौका मिलेगा नहीं। हाँ एक फिनिश थोड़ा सा ज्यादा दिया, मगर वहां से आपको कहना पड़ेगा कि